चैप्टर का हम लोग का नाम है, सेकेंड चैप्टर हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाई डज द रेनबो हैव स्पेसिफिक कलर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। रेनबो, जिसे कि आप इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सातों रंगों का एक पैटर्न होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार ट्विंकल। जो तारे टिमटिमाते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेट्रॉइड। उल्का पिंड गिरते हुए किसी ने देखा तो नहीं होगा, लेकिन आकाशीय ये घटनाएं हैं। तो ये क्या है? उल्का पिंड का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू डे एंड नाइट अकर इन ए साइक्लिक ऑर्डर। जो दिन और रात होते हैं वो एक साइकिल के क्रम में क्यों होते? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस लीड टुवर्ड्स क्यूरियोसिटी, मीन्स जिज्ञासा। आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करती होगी कि दिन रात की घटनाएं क्यों होती है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उल्का पिंड क्यों गिरते हैं। ये सब एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। और इस जिज्ञासा का जो जवाब है, जब आप ढूंढने लगेंगे, तो ये जिज्ञासा ही आपको साइंस की नॉलेज को बढ़ाएगा। तो ये क्यूरियोसिटी से ही हम लोग साइंस की उत्पत्ति समझते हैं। तो व्हाट इज साइंस? साइंस में सिस्टमैटिक नॉलेज, नॉलेज सिस्टमैटिक नॉलेज हम लोग लेंगे, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष, उल्का पिंड, दिन रात की घटनाएं, ये सब हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग एक सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करते हैं, यही है साइंस। इसमें रटा रटाया नॉलेज नहीं होता है। जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम लोग सिस्टमैटिकली नॉलेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज साइंस। तो ये ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है, कोई भी घटना हो रही है तो उसे ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि क्या उसी परिस्थिति में उसी तरह की घटनाएं होती है, तब वो साइंस के रूप में एस्टेब्लिश होता है। जैसे अगर किसी क्वाइन को आप ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा नीचे गिरता है, क्या वो कभी ऊपर भी जाता है? तो आंसर है नो। इससे लॉ निकल गया कि अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। न्यूटन्स ने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है, और इससे उन्होंने डिस्कवर किया कि अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। जो ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज उन्होंने की। तो ये एक्सपेरिमेंट कर करके की। तो पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने एक ग्रेविटेशनल लॉ को एस्टेब्लिश किया। तो यही है साइंस को पढ़ने का तरीका, कि सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होता है? क्या ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होता है? फॉर एग्जाम्पल्स,
तारे आपको टिमटिमाते नजर आते हैं, तो क्या वो एक्चुअली में टिमटिमाते हैं या लगातार वो जलते रहते हैं? उसी तरह से एक और एग्जांपल, सपोज करिए कि अगर आपके पास एक ग्लास हो, शीशा का एक ग्लास है, उसमें आपने कुछ पानी डाल दिया और उसमें एक हम लोग स्ट्रेट पेंसिल या एक पेन यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया। अब बाहर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या ये आपको सीधा नजर आएगा या टेढ़ा नजर आएगा? ये करके आप देखिएगा क्लास के बाद, क्या ये पेंसिल आपको सीधा नजर आता है या टेढ़ा? तो ये करके देखेंगे। मैक्सिमम लोगों का आशा है कि आपको टेढ़ा नजर आएगा। तो क्या ये पेंसिल वाकई में टेढ़ा है? तो आंसर है नो। पेंसिल तो है सीधा, लेकिन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो हमें ये दिख रहा है टेढ़ा। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होता है? तो आंसर है नो। हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो गलत भी हो सकता है। जैसे कि एक प्लेन ग्लास के सामने आप खड़े हैं, तो इसके पीछे आपको आपका इमेज दिखाई देता है, तो क्या वाकई में आप इसके पीछे हैं? तो आंसर है नो। बट आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि आप हैं इसके पीछे। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्जर्वेशन आपका गलत भी हो सकता है। तब हमारा ऑब्जर्वेशन सही है या गलत, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको पता करने के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट। वन मिनट, मैं इस फॉर एग्जाम्पल एक और ऑब्जर्वेशंस आप देखें, जिसमें कि व्हेन we observe a railway track, it does not appear to be parallel। जब आप ट्रेन की यात्रा करने जाते होंगे तो रेलवे ट्रैक को ध्यान से देखिएगा, क्या वो रेलवे ट्रैक दूर दूर तक आपको पैरेलल नजर आता है? तो आप देखेंगे कि नजदीक में तो वो ज्यादा स्पेसिंग का दिख रहा है, उसकी दूरी ज्यादा दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे दूर की तरफ आप देखेंगे तो उसकी बीच की दूरी कम दिखेगी। और पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या है? पैरेलल लाइन का डेफिनेशन है कि दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो स्पेस कांस्टेंट होता है। लेकिन ये जो पैरेलल जो ट्रैक, रेलवे ट्रैक हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमें नजदीक में जो पटरियां हैं उसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है, और जो जैसे जैसे आप दूर देख रहे हैं तो आपको डिस्टेंस कम नजर आ रहा है। तो क्या इसका मतलब हम लोग निकाले कि ये रेलवे ट्रैक पैरेलल नहीं है? तो आंसर है नो। रेलवे ट्रैक तो पैरेलल है, लेकिन बट जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन हमारा ऑब्जर्वेशन सही नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए हम लोग करेंगे मेजरमेंट। हम लोग इसे मापेंगे, अलग अलग जगह पर इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि वाकई में ये पैरेलल है, अलग अलग जगह पे सेम डिस्टेंस है या अलग अलग डिस्टेंस है। और उसके बाद हम लोग मेजरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशन के बाद आपको एक्सपेरिमेंट का नीड होगा, और एक्सपेरिमेंट के बाद आपको नीड होगा मेजरमेंट का। वन मिनट। तो ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन से हमने स्टार्ट किया
और ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक्सपेरिमेंट की तरफ देखा, और एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग आ गए मेजरमेंट पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन तो किया था कि रेलवे ट्रैक पैरेलल नहीं है, बट एक्चुअली द ट्रैक्स आर पैरेलल। जो रेलवे का ट्रैक है वो पैरेलल है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप अलग अलग डिस्टेंस पर उसे मेजर करेंगे, तो हर एक ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम नजर आएगा मेजरमेंट के बाद, तो हम लोग कहेंगे कि दीज आर पैरेलल्स। चलिए नेक्स्ट, यहां से हम लोगों ने कंक्लूड किया वी कांट ट्रस्ट ऑन ऑब्जर्वेशन। जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस पर हम लोग आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, हमें जरूरत पड़ेगी एक्सपेरिमेंट करने की। सो एक्सपेरिमेंटेशन इज एसेंशियल। अब एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता आपको पड़ गई। ऑब्जर्वेशन, फॉर दिस वी रिक्वायर प्रिसाइज कैलकुलेशन। तो ऑब्जर्वेशन के लिए जब आप एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको प्रिसाइज कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ओम्स लॉ क्लास 10th में आपने पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि वोल्टेज कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। मतलब भी is directly proportional to current flowing through the wire। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहां से हटाते हैं तो वहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है आर, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर हम लोग V और I का रेशियो पता करें तो ये आएगा R। तो आप कह सकते हैं कि सर V और I का जो रेशियो है ये रेशियो होगा कांस्टेंट। और अब फिर आप आगे में कुछ लोग जानते भी होंगे कि जो कंडक्टर हैं वो हमेशा ओमिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं, कभी कभी नॉन ओमिक बिहेवियर भी शो करते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में भी वो ऐसा करते हैं, नॉन ओमिक बिहेवियर शो करते हैं। इट मींस जो हमने देखा कि इन ओम्स लॉ वी कैन से दैट रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट मे बी कांस्टेंट, मे नॉट बी कांस्टेंट। तो ये सब जो हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, लॉ एस्टेब्लिश करते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन की। मतलब प्रिसाइज वे में हम लोग वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट कर सकें, और कैलकुलेशन की जरूरत होगी तो मेजरमेंट की भी जरूरत होगी। और इसी से हम लोग का जो चैप्टर की जरूरत पड़ेगी, यूनिट्स और मेजरमेंट, इस चैप्टर की हमें जरूरत पड़ेगी। सो वी नीड टू मेजर थिंग्स एक्यूरेट। सही सही हम लोग को मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टेब्लिश द लॉज, hence measurement of different physical quantities is extremely important। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लास 11th 10th में आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ओम्स लॉ का, जिसमें आप वोल्टेज वोल्टमीटर से रीड करते हैं, करंट आमीटर से रीड करते हैं। तो ये मेजरमेंट करने की आपको जरूरत पड़ती है। लीड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या है? मेजरमेंट, मतलब मापना। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक। आपके स्क्रीन पर कुछ टर्म्स आ रहे हैं, वेट, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर। ये सारे टर्म कैसे टर्म? तो बोलोगे सर फिजिक्स में ये सारे टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आंसर आप ढूंढे। इन सारे टर्म्स को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स में जितने क्वांटिटीज को आप रीड करेंगे वो सारे क्वांटिटीज होंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग माप सके, इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग
फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, जैसे कि लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब आप मेजर कर सकते हैं। इसलिए इन सारे क्वांटिटीज को, इसके अलावा देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उन सारे क्वांटिटीज को आप कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स में इस शुरुआत कहाँ से हुआ। फिजिकल क्वांटिटीज, जितने क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं, ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होते हैं? तो आंसर है यस, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होगा? तो जस्ट फिजिकल क्वांटिटी का उल्टा। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लव, किसी से आप प्यार करते हैं तो उसको मेजर नहीं कर सकते। किसी से हेटर्ड, घृणा करते हैं, लाइक किसी को पसंद करते हैं, तो ये सब हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इन सारे क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कि वैसे क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सके उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ, मास, वेलोसिटी, जितना चीज आप फिजिक्स में पढ़े, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, ये सारे के सारे टर्म्स फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एरिया, वॉल्यूम, ये सब आप लोग प्रीवियस क्लास 10th में जानते हैं। जिसको मेजर कर सकते हैं दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज, और जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं दैट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ, हमने जो स्टडी किया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला है कि लेंथ, कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसको कि मेजर कर सके। तो लेंथ, मास, टाइम एंड एयर। तो नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, किसको आप मेजर नहीं कर सकते? तो बोलोगे सर लेंथ को तो मेजर कर सकते हैं, मास को भी केजी में मेजर करते हैं, केजी, ग्राम, टाइम को भी सेकेंड, मिनट, आवर में मेजर करते हैं, और एयर, एयर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया था। एक्सेलरेशन, जिसे कि हम लोग त्वरण कहते हैं, लाइक, डिसलाइक, हैटर्ड। तो आप देखेंगे किसी का लाइक, डिसलाइक या हैटर्ड, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि कौन मुझे कितना लाइक करता है या डिसलाइक करता है, या कौन कितना घृणा करता है, इसको मेजर मैं नहीं कर सकता। बट एक्सेलरेशन, आपका स्कूटी का एक्सेलरेशन, ये तो मेजर की जा सकती है। तो एक्सेलरेशन हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी को हम लोग जिज्ञासा भी कहते हैं। क्यूरियोसिटी लीड्स अस टू साइंस, ओनली ऑब्जर्वेशन, ओनली एक्सपेरिमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो हमने देखा कि साइंस की उत्पत्ति क्यों हुई, तो ये जिज्ञासा के कारण हुई। सिर्फ ऑब्जर्वेशन या सिर्फ एक्सपेरिमेंट से साइंस नहीं होगा। आपको साइंस के लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करने से साइंस नहीं होगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं होगा। साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों होंगे, और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, इसी से साइंस की उत्पत्ति हुई। तो करेक्ट ऑप्शन इज साइंस। तो स्टूडेंट्स, होप साइंस हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इस चीज की आपको एक बेसिक जानकारी हो गई होगी।
अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज को देखते हैं दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम लोग करेंगे। लेकिन करने से पहले हम लोग आपके प्रश्नों को, आपकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, उसे ले लेते हैं।